साथ ही साथ में की माला पहने वाली लेके आई फोटो 8 बजे और फिर उसके बाद घर आए तो भाई मजा आ जाए। हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंशास जर्नल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अभी तक मेरी इस हैप्पी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर और साथ ही साथ में आप सभी को सबसे पहले हैप्पी छोटी तीज, हैप्पी हरियाली तीज और यदि आप वैष्णव है तो आपको हैप्पी ठकुरानी तीज, क्योंकि आज तीज है, छोटी तीज। तो हम लोग लेडीज सब जा रहे हैं पिकनिक पे, तो मैंने सोचा साथ साथ में ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। सब ड्रेस कोड है सबका लहरिया, तो मैंने ये मोटरा की साड़ी वेयर की है जो मुझे एक इंस्टाग्राम के पेज से लास्ट ईयर गिफ्ट आई थी, वस्त्रम पेज से लास्ट ईयर गिफ्ट आई थी। सो आप उनका पेज चेकआउट कर सकते हैं, आपको लेना है तो बहुत अफोर्डेबल प्राइस है, बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं। तो चलो आगे का बात वहीं जाके करेंगे। और आप लोगों ने आज कौन सी कलर की साड़ी पहनी है मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप लोगों ने मेहंदी लगा ली है क्या? मैंने रात में ही लगाई थी इसलिए ज़्यादा कलर नहीं आ पाया है। सो ये मेरा पूरा लुक है। मैंने गले में एक मोती की माला पहनी है छोटी सी और कुछ इस तरह से साड़ी वेयर की है। तो हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, अब फटाफट से निकल जाते हैं। और फिर गाड़ी आ गई थी, सब लोग हमको पिक करने आ गए थे तो हम निकल गए थे। हम जा रहे हैं केलापुर, यहाँ से पास में ही एक जगह है। मैं पहले भी वहाँ जा चुकी हूँ, मैंने वहाँ का ब्लॉग आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया था जब हम फैमिली पिकनिक पे गए थे। आज हम लोग सब लेडीज़ मिल के जा रहे हैं वहाँ पिकनिक करने। पहले हमारा तीज के लिए प्लान कुछ और था लेकिन फिर चेंज हो गया, तो अब हमने पिकनिक पे ही उसको समेट दिया। तो बस अब हम आज हरियाली तीज के उपलक्ष्य में पिकनिक जा रहे थे सभी लोग। सब ने लहरिया पहना हुआ था और सब लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत से दिख रहे थे। तो ये क्रूज़र गाड़ी की हुई थी। फिर हम लोग लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद केलापुर पहुंच गए और यहाँ ना मौसम बड़ा अच्छा हो रखा था, वेदर बहुत अच्छा था, तो बहुत मज़ा आ रहा था। बारिश नहीं हो रही थी, हवा भी चल रही थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो फिर सबसे पहले हम लोग गए मंदिर में दर्शन करने के लिए और मंदिर में जाके हमने दर्शन करे, पूजा पाठ करी और थोड़ी देर वहाँ बैठे मंदिर में। और यहाँ की मूर्ति मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली लगी, मतलब दिखने में ही बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो प्रभावशाली तो होना बनता ही है। और कुछ इस तरह से फिर मंदिर के भी दर्शन थे। बहुत छुपके से मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, वहाँ वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं था, फिर भी मैंने अंदर गर्भगृह का थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। फिर हम बहुत देर तक वहाँ बैठे रहे, आपस में एक दूसरे को तीज विश करी, मैंने सबके पगा वगैरह लगे, तो ऐसा कुछ हमारा वहाँ चलता रहा। फिर हम निकल गए थे गार्डन की तरफ, जो मंदिर का गार्डन एरिया है वहीं हम लोग लंच करने के लिए बैठने वाले थे। और वहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस है, झूले वगैरह हैं। मेन हमारा रीज़न यही था यहाँ आने का कि यहाँ पे झूले हैं तो अच्छा रहेगा। और तीज है तो आपको झूला झूलने को भी मिल जाता है। अगर आप लोगों को तीज के बारे में पता है तो उसमें झूले का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। फिर हम लोग यहाँ सामान लेके खड़े हुए थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। एक्चुअली हाथ दुखने लगे थे, गाड़ी से सामान लेके आए थे। तो फिर यहाँ पे ना मीठी देखो उसकी दादी के साथ झूला झूल रही थी, तो मैंने उनका वीडियो रिकॉर्ड किया। मीठी की तो पहली तीज थी इस बार, मतलब ये वाली जो तीज होती है ना, छोटी तीज, हरियाली तीज, हमारे यहाँ स्पेसिफिकली कुंवारी लड़कियों के लिए ही रहती है। और जो बड़ी तीज आती है कजरी तीज राखी के बाद, वो हमारे यहाँ बाकी सब के लिए रहती है। हम सब ने ना एक एक चीज़ डिसाइड कर ली थी कि तुम ये बना लेना, तुम ये बना लेना, ऐसा करके, ताकि किसी पे भी बर्डन भी ना आए और सब लोग बना के ले आए। तो इतना सारा हो गया था, सब एक एक बना के लाए थे, तो बहुत सारा खाना इकट्ठा हो गया था। मीठे चावल, नमकीन चावल, पूड़ी, आलू की सब्ज़ी और एक और कुछ मिक्स सब्ज़ी थी। देन उसके बाद में बहुत सारे ऐसे आइटम हो गए थे, खमन, ढोकले और कोरमा की पूड़ी, ऐसे ऐसे करके ना बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, छोटी छोटी। और पूरी थाली ही भरा गई। देन फिर फटाफट से हम लोग लंच किए बैठ के आराम से, एक दूसरे को बांटते हुए। और ऐसे ना बड़ा अच्छा लगता है, आपको दूसरों के घर का टेस्ट भी मालूम चलता है कि वो लोग क्या खाते हैं, उनके घर पे कैसा बनता है।
ये सारे टेस्ट हमें मालूम पड़ते हैं। और फिर उसके बाद खाना वाना खाने के बाद हमने सब पैकअप किया और हम बैठ गए थे हाउज़ी खेलने के लिए। और यहाँ पे बड़ा ही मज़ा आया हाउज़ी में, क्योंकि जनरली ना सब लोग 20-20 की हाउज़ी खेलते हैं, और इस बार ना मैंने सबको 50-50 रुपीज़ निकालने लगाया। तो भाई बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि सबकी जान उस 50 रुपये में अड़ी हुई थी कि भाई मुझे चाहिए, मुझे जीतना है, और ऐसा वैसा काफ़ी मज़ा आया। खैर मेरे तो 50 रुपीज़ वापस आ गए थे, और साथ ही साथ माँ ने जीते थे 150 रुपीज़, उनका फुल हाउस निकला था। एंड एक उनकी शायद कोई सी लाइन हुई थी, तो उसके करके उनके पास 150 रुपीज़ आए थे और मेरे पास 50। तो हमने 100 के 200 कर लिए थे हमारे। ऐसे बाकी सब ने भी बहुत सारे जीते, पर किसी को भी इतने ज़्यादा नहीं हुए। हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो रीयूजेबल हाउस टिकट्स है ये हम लोगों ने लेके रखे हैं, और साथ में फ़ोन में ऐप डाउनलोड कर लिया है, तो हम कहीं भी कभी भी बैठ के हाउज़ी खेल सकते हैं, और बड़ा मज़ा आता है हाउज़ी खेलने में। हाउज़ी खेली, सब लोग जीते, जिताया सबको, बहुत मज़े किए। और फिर हम झूलों की तरफ बढ़े और थोड़ा सा और पार्क एक्सप्लोर करने के लिए गए। यहाँ पे ये अविक को ये झूले झूलना था, तो इसके साथ मैं यहाँ चली गई थी, और बाकी सब दूसरी तरफ चले गए थे। ये जो पंडित जी ने मंदिर में टीका लगाया ना, ये कलर वाला था, तो ये छूट ही नहीं रहा था। तो देखो ये कैसा निशान बन गया था इसका, अलग ही लग रहा था। और फिर उसके बाद हमने सावन के झूले झूले, जैसे तीज है तो तीज पे झूले झूलना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे झूले झूल रहे थे और मस्तियाँ कर रहे थे, एक दूसरे की मज़े ले रहे थे, कुछ कुछ बातें कर रहे थे। और यहाँ पे ना एक ऐसी ट्रेन चलती है, अभी फ़िलहाल तो ये ट्रेन बंद थी, तो इसका यहाँ पे पटरी वगैरह थी। मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को ट्रेन का भी दिखाया था, यदि आप लोगों ने देखा होगा तो यहाँ उसका ऊपर पुल था, हम यहाँ पे गए, थोड़ी सी यहाँ पे फ़ोटोज़ वोटोज़ खींची हमने, मस्ती करी। और हल्की हल्की सी इस टाइम पे बारिश आने लगी थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था घूमना। मुझे वैसे भी बारिश में भीगना, बारिश में घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखो यहाँ पे ये वाली ट्रेन है, यदि ये चलती होती ना तो बहुत मज़ा आता। हमने वैसे सारी लेडीज़ को बोला भी कि चलो नहीं चल रही है तो कोई बात नहीं, फ़ोटोज़ तो क्लिक कराते, बट कोई आया ही नहीं। फिर हम बाहर आ गए थे, सारा लगेज हमने गाड़ी में रख दिया था, और बारिश में सब घूम रहे थे, मस्त छाता वाता लगा के फ़ोटोज़ खिंचवाए हम लोगों ने, बहुत सारा एंजॉय किया, एक दूसरे से बातें करी। और फिर हम ढूंढ रहे थे एक जगह शेड वाली, जहाँ हम बैठ के चिरमी खेल सके, तो फाइनली हमको वो जगह मिल गई। पर हमारे पास रेता बहुत कम थी, हम बहुत थोड़ी सी रेता लेके आए थे, लेकिन ये जो सब बड़े लेडीज़ हैं ना, ये बहुत कलाकार हैं, इतनी सी रेता में भी ये लोग पो देंगे। और अब देखो हम चिरमी खेलेंगे। क्या आपके यहाँ पे इस टाइप का गेम खेलते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ ना मतलब यहाँ पे तो खेलते हैं, बट मेरे पियर में ऐसा कुछ नहीं होता था सावन का चिरमी गेम, मैंने यहीं आके देखा है। पर मुझे बहुत मज़ा आता है। ये जो दाने हैं ना, ये गुंजा के माला के दाने होते हैं। गुंजा माला आप लोगों ने सुना होगा, ठाकुर जी को पहनाते, तो वो ही दाने होते हैं हरे कलर के। फिर इनको सुखाते हैं तो ये ऐसे लाल दाने हो जाते हैं, और फिर इसको ना सब लोग इस पर कुछ निकाल के दानों का वड्डी ऐसे करके और अपना कलेक्शन बनाते हैं। जैसे चार चार का एक पेयर होता है, इसमें चार वड्डी, चार दानों की एक वड्डी होती है, तो ऐसे 10 वड्डी सब लोग अपनी अपनी निकाल के एक जगह इकट्ठी करते हैं, और फिर उसको ना रेता में छुपा के ऐसे सांप जैसा बनाते हैं, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाते हैं। फिर जिसके पास ज़्यादा आएगी वो विनर हो जाएगा। बस ये गेम ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है, और सब लोगों को इसको खेलने में बड़ा मज़ा आता है। मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है। बहुत झगड़े होते हैं कि भाई ये मेरा था, ये मेरा था, ऐसा करके। तो यहाँ बस वही चल रहा था, सब अपना अपना डिवाइड कर रहे थे, और फिर उसके बाद में ना ऐसे स्लाइड करके उसको फेंकते हैं, तो पता चलता है कि किसके पास कितने आए हैं। बड़ा मज़ा आता है उसमें।
मोस्टली ये गेम ना राजस्थानी, मारवाड़ी और हैदराबाद साइड में, साउथ साइड में बहुत खेला जाता है। वहाँ के लोग इस गेम को बहुत एंजॉय करते हैं और हमारे यहाँ तो एमपी वगैरह में तो इतना कुछ इसको नहीं खेला जाता है। मैंने तो कभी वहाँ देखा भी नहीं था, शादी के पहले यहीं आके देखा है। आप लोगों के यहाँ ये गेम खेला जाता है क्या, या आपको इसके बारे में पता है क्या? तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर चिरमी खेलते हुए काफ़ी टाइम हो गया था और अब हमारा वक्त आ गया था कि हम विदा लें इस जगह से और घर के लिए निकलें, क्योंकि 6 बज गए थे और घर जाते जाते भी 1 घंटा तो लग ही जाना था। फिर घर जाके भी तो सबको अपने अपने काम होते हैं। और आगे का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि घर आके मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला जो आगे मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो यहाँ ये छोटा बेबी अपनी छतरी लेके यहाँ पर मस्तियाँ कर रहा था, अपनी छतरी लेके गया था। और फिर हम फटाफट से गाड़ी में बैठकर निकल गए थे वापस आने के लिए। और बहुत बारिश चालू हो गई थी, थोड़ी थोड़ी कर के ना बहुत बारिश चालू हो गई थी एकदम सडनली, और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। घर आए तो देखा कि संकेत ने ना मिठाई ला के रखी हुई थी, क्योंकि आज तीज है इसलिए। तो फिर तीज का मैंने ठाकुर जी को भोग लगाया मिठाई का, सिंजारे का। और फिर संकेत ने मुझे और माँ को भी मिठाई खिलाई, क्योंकि ऑफ कोर्स लेडीज़ की तीज होती है तो उन्हें पैम्पर करना तो बनता है। तो बस अभी हम लोग मतलब 1-1.5 घंटे पहले, 2 घंटे पहले हम पिकनिक से आ गए थे 8 बजे। और फिर उसके बाद घर आते से ही मुझे मिला एक बहुत अच्छा सरप्राइज़, मैं बताती हूँ। तो अभी तक ना मेरा जहाँ मैं शूट करती हूँ वहाँ ड्रेसिंग रूम में ये एक ही मिरर था जो मेरे ड्रेसिंग का था, और मेरे को बहुत टाइम से मन था कि मैं एक और मिरर करवाऊँ। तो यार आज मेरी वो इच्छा भी पूरी हो गई। मुझे मतलब कह सकते हैं कि तीज का गिफ्ट मिल गया। तो ये मेरा रहा एक और मिरर अब यहाँ, और ये ना पूरा फुल मिरर है। अब ये क्लीन नहीं है क्योंकि ये अभी लगा है, तो ये क्लीन नहीं है, अभी इसको क्लीन मैं कर दूंगी। और ये पूरा फुल मिरर है। मुझे बहुत टाइम से मन था कि फुल मिरर लग जाए तो भाई मज़ा आ जाएगा, शूट वगैरह और अच्छे होंगे, एस्थेटिक होंगे। तो अब फाइनली ये फुल मिरर भी हो गया है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब मैं बैक कैमरे से शूट करूँगी ना, तो मुझे इस मिरर में दिख जाएगा कि भाई मैं क्या शूट करूँ। साड़ी पूरी अस्त व्यस्त हो गई है क्योंकि वहाँ बारिश भी हुई और हमने थोड़ी मस्ती भी करी, इधर उधर भागना वागना, तो उस चक्कर में पूरी अस्त व्यस्त हो गई है। टूटा फूटा सा कुछ मेरा ब्लॉग बना है, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। और मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ये हरियाली तीज, ठकुराइन तीज या छोटी तीज कैसे सेलिब्रेट करते हैं, और आपके यहाँ मतलब होती भी है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके यहाँ ये वाली तीज नहीं होती है। बहुत सारे लोग हड़ताली का तीज करते हैं, और हम लोग भी जो फास्ट करते हैं, पूजा करते हैं, वो कजरी तीज का करते हैं जो राखी के 3 दिन बाद आती है। तो ऐसे सबके अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। तो आपके यहाँ के क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं आपसे मिलूंगी फिर से कुछ नया लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और हाँ मेरी खुशी में खुश हो जाइए। हमें बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँगी क्योंकि मेरे पास आ गया है नया मिरर। चलो तो अपना ध्यान रखो, खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो, और बस मैं इतनी खुश हूँ ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। देखो हम औरतें भी कितनी सिंपल होती है ना, छोटी छोटी सी चीज़ों में इतनी खुश हो जाती हैं। जैसे कि मैं बस इतनी सी चीज़ में खुश होगी कि मेरे मिरर लग गया है यहाँ पे बड़ा सारा।
खैर छोड़ो, चलो अपना ध्यान रखो और खुश रहो और हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ यू। चलो फॉलो कर लेना, फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना मेरे वीडियो को, क्योंकि आप लोग पूरा ब्लॉग देख लेते हो बट लाइक नहीं करते हो, तो फटाफट से लाइक कर दो। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।